खुदावंद में आप सबको सलाम। और हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया कि थोड़े समय में हम लोग बैठ कर के खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें। तो आज का जो कलाम पढ़ा जाएगा वो यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 पद आपके सामने पढ़ा जाएगा। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने बहुत बना लिए, वरन ऐसे हौज जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। खुदावंद का कलाम आज हम मुझसे और आपसे क्या बात करता है उस पर ध्यान देंगे और फिर जो हम खुदा के कलाम से सीखेंगे उसको हम अपने जीवन में ज़रूर से लागू करें ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो अजीज़ों, हर मसीह समाज का इंसान खुदा से शिकायत करता है, सभी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ चर्च के लोग करते हैं, बल्कि कई पास्टर लोग भी शिकायत करते हैं। अब चर्च के लोग कहते हैं भाई हमको ये नहीं मिला, हमारे पास ये होना चाहिए, खुदा तूने हमें ये नहीं दिया, है ना। और देखो उसके पास में है, हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चे नहीं गए बाहर, उनके बच्चे चले गए, हमारे बच्चों को भी बाहर भेजे। ये शिकायत जो है हम लोग बराबर करते रहते हैं। और पास्टर लोग भी शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हमारे चर्च में लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है, क्या ऐसा हो गया, बहुत कम लोग आते हैं और उसके यहाँ बहुत जाते हैं। ऐसी शिकायतें जो है ना पादरी साहब लोग भी करते रहते हैं और लोग भी करते हैं, मसीह लोग भी करते हैं। और कभी आप लोगों ने या किसी पास्टर ने इस बात पर गौर किया है तो खुदा भी शिकायत करता है, उसका हक है शिकायत करने का, राइट है उसका, और वो शिकायत करता भी है। तो आज हम बाइबल से सीखेंगे, देखेंगे कि खुदा ने कैसे कर शिकायत करी। तो पहले शिकायत करी, खुदा बता रहा है, सृष्टि को बता रहा है, ज़मीन को बता रहा है, स्वर्ग को बता रहा है। जो शिकायत वो कर रहा है वो स्वर्ग और ज़मीन को साथ लेकर कर रहा है। तो क्या कह रहा है, पढ़िए जरा यशायाह 1, 2 और 3 पढ़िए। हे स्वर्ग सुन, अब देखिए हे स्वर्ग सुन, यहाँ सीधे बोलते हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, और हे पृथ्वी कान लगा। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ पर ज़मीन को और स्वर्ग को शामिल कर रहा है उस शिकायत के अंदर। जी, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण मैंने बाल किया। बच्चों का पालन पोषण किया, मैं करता हूँ पूरा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने सबके साथ में सब कुछ किया, लेकिन क्या है लोग बाग मुझे याद नहीं करते। अब देखिए आगे जो 13 पद अभी पढ़ा जाएगा, दूसरा पद, उसमें बड़ा वो लिखा हुआ है, तुलना करिए। उसने किससे तुलना करी है? पशुओं से तुलना कर रहा है वो। कौन से पशुओं से, कैसे पशुओं से तुलना करके वो इंसानों को बता रहा है कि भाई तुम कैसे हो। पढ़िए तीसरा पद पढ़िए इसका। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। देखिए पशुओं से तुलना की जा रही है, मतलब यानी कि जानवर जो है वो अपने मालिक को जान रहा है। अब बैल के अलावा और भी बहुत से कुछ हो सकते हैं, जानवर सारे जानवर होते हैं। जानवर जो है वो अपने मालिक को पहचानता है। आपने देखा होगा जो ये कुत्ता होता है, जानवर होता है, एकदम से अपने मालिक को देखकर, अपने जान पहचान वालों को देखकर एकदम को मिलाता है, यानी पहचानता है वो। और गधा भी पहचानता है स्वामी की चरनी, जो खाने का जो टेबल, उसको हम कह सकते हैं डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल जो जानवरों की होती है, जानवरों की खाने की टेबल जो होती है, चटनी जिसको बोलते हैं, उसमें चारा रख दिया जाता है जब जानवर लोग खाते हैं। तो वो जानवर जो है ना वो खाने की जगह को पहचान रहा है। और एक और जानवर जो है ना अपने मालिक को पहचान रहा है कि ये हमारा मालिक है। आगे पूरा करिए। परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा बेचार नहीं करती। परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता। ये जानवर जानते हैं, ये गधा जानता है, ये अपने खाने के टेबल को जानता है, लेकिन इसराइल मुझे नहीं जानता। अब मैं इसराइल को मसीह कौम में लेकर के आ रहा हूँ। यानी खुदा कह रहा है कि ये मसीह लोग मुझे नहीं जानते, बाकी ये लोग सब जानवर जान रहे हैं, अपने खाने की जगह जान रहे हैं, अपने मालिक को पहचान रहे हैं, लेकिन आज का मसीह मुझे नहीं पहचानता और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता। मेरी जो प्रजा है यानी जो मसीह लोग हैं वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ये आकाश और स्वर्ग की, उसने ज़मीन और स्वर्ग की तरफ उसने निगाह की, उनको बता रहा है कि देखो सुनो, तुम लोग सुनो, ये जो है ना इंसान, ये मसीह लोग मुझे नहीं पहचानते। आगे वो आकाश को बता रहा है,
अगर यिर्मयाह निकालिए जरा, दूसरा अध्याय, यिर्मयाह दूसरा अध्याय। वो आकाश से बात कर रहा है, खुदा आकाश को संबोधित कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़िए जरा दूसरा 12 पद। हे आकाश, देखिए मैंने कहा था हे आकाश, अब यहाँ पर सीधा वो आकाश को संबोधित कर रहा है। खुदा आकाश को संबोधित कर क्या कहता है, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, और बहुत ही थरथरा सुनसान हो जाके। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की और हैं। देख यहाँ पर आकाश से करा, आकाश तो सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम चकित हो जाओ, आश्चर्य करो तुम इस चीज़ के लिए कि मेरी प्रजा जो मेरे लोग हैं, मैं फिर से अब मसीह को लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ, वो क्या आगे लिखा है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयाँ की। एक तो ये कि उन्होंने मुझे त्याग दिया और फिर उन्होंने टूटे फूटे भोज बना लिए, जिसमें जल समाता भी आ गया, पड़ा हुआ 13 पद में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो टूटे फूटे भोज बना लिए। यानी कि आकाश से कह रहा है कि मेरे लोगों ने मुझको त्याग दिया और ऐसे टूटे फूटे भोज बना लिए जिसमें पानी नहीं समाता है। अब इसका मतलब ये कि ऐसे लोगों से संपर्क कर लिया है, मुझे जीते परमेश्वर को त्याग करके ऐसे लोगों से संपर्क कर लिया है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, उनके साथ संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मुझको त्याग देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, ये मसीहों के लिए भी बात आ रही है कि ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो खुदा को त्याग करके और दूसरे लोगों के बीच में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पहले तो ज़मीन को, स्वर्ग को और फिर आकाश को यहाँ पर संबोधित किया। अब देखिए हागे नबी से संबोधित कर रहा है। हागे नबी के बारे में सब जानते हैं, हागे नबी से क्या कह रहा है। हागे नबी से बोल रहा है, हागे पहला दूसरा पद पढ़िए जरा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। खुदा का भवन, यानी खुदा कह रहा है कि ये लोग कह रहे हैं, जो ये लोग हैं ना जो मेरी प्रजा कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं अभी भवन बनाने, खुदा घर बनाने का अभी समय नहीं आया। आगे फिर यहोवा का वचन हेगे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, फिर खुदा का कलाम पहुंचा हागे के द्वारा। जी आगे, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। अब खुदा कह रहा तुम लोग अपने सुंदर घरों में रहते हो, तुम लोग अपने आलिशान घर बनाते हो, अपने लिए तुम अच्छे मकान बनाते हो, अपने लिए तुम अच्छे फर्नीचर लेकर के आते हो, सब कुछ तुम अपने और अपने खानदान के लिए अच्छा कर रहे हो, और मेरे घर के लिए बोलते हो कि अभी समय नहीं आया। अरे कुछ समय क्यों नहीं आया। अब खुदा कह रहा तुम तो अच्छा चाह रहे हो, लेकिन मेरे घर के लिए बोलते हो तुम समय नहीं आया। आगे पूरा कीजिए इसको। जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, जबकि भवन उजाड़ पड़ा है। आगे, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब सुनो, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। भैया अपनी अपनी चाल चलन को सुधार लो, ध्यान से देखो तुम कौन सी चाल चल रहे हो, क्योंकि तुम अपने लिए सोच रहे हो। खुदा घर पड़ा रहने दीजिए, लेकिन तुम अपने लिए सोच रहे हो। चाल चलन की तरफ ध्यान दो। आगे, तुमने बहुत बोया, अब देखिए खुदा यहाँ पर तुम बहुत बोते हो, परंतु थोड़ा काटा, थोड़ा सा काटते हो। तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। ध्यान सुनते रहिएगा। आगे, और जो मजदूरी कमाता है, और जो तुम लोग पैसा कमाते हो, वह अपनी मजदूरी की कमाई को, वो अपनी जो पैसा कमा रहे हो उसकी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यानी कि खुदा कह रहा है तुम अगर मेरे भवन की तरफ ध्यान नहीं दोगे, अपने अपना सोचोगे, तो सुनो, तुम खाओगे, तृप्त नहीं होगे, पानी पियोगे, प्यास नहीं बुझेगी, कपड़े पहनोगे, तुम्हारी ठंड नहीं रुकेगी, और तुम जो कमाओगे ना उस थैली को मैं छेद कर दूंगा। यानी कि कमाते रहो और फिर खर्च होता रहेगा, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। ये खुदा कह रहा है। इसलिए हर मसीह को डरना चाहिए, पहले खुदा के भवन की तरफ, पहले खुदा के काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अपने बारे में सोचो। नहीं तो देखिए साहब, सीधी सी बात है, मसीहों की कमाई को छेद वाले पर्स में छेद कर देगा, और बस आप पैसा कमाते रहिए, अब इधर उधर निकलता रहे। कभी बीमारी में निकल गया, कभी गिर पड़ा, कभी कुछ हो गया, वो निकलता रहेगा। यानी उस कमाई पर बरकत नहीं आएगी। जो कमा रहे हैं आप, उसमें बरकत नहीं आएगी। कब? जब आप खुदा तो शिकायत करेगा, ये लोग मेरा भवन नहीं बनाते, ये मेरे बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये लोग अपनी अपनी बात करते हैं। अब देखिए, इसराइलियों को अब सब जानते हैं कि मिस्री गुलामी से इसराइलियों को बाहर निकाला, और कैसे करके खुदा जंगल में लिए फिरा, उनको खाने के लिए भी दिया, उनको पहनने के लिए उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उन्होंने पानी मांगा, उनको पानी दिया। हम सब जानते हैं, लाल समुद्र पार कराया, इसमें कोई नई बात नहीं। आप लोग सब बाइबल के ज्ञानी हैं और सब बाइबल अच्छी तरह जानते हैं, तो पता है इसके लिए कि इसराइलियों के साथ खुदा ने कितना अच्छे काम किए। लेकिन जानते हैं, अब फिर से खुदा शिकायत कर रहा। आ जाइए जरा मीका में, आ जाइए। मीका उसके 6 अध्याय आइए।
अब जरा दूसरा पद पढ़िए, देखिए पहले वो कह रहा है, पहला पद जरा पढ़िए इसका जी। जो बात यहोवा कहता है, जो बात यहोवा कहता है जी, उसे सुनो। उसको सुनो, ध्यान से सुनिए जी मसीह समाज के लोगों। जो बात खुदा कहता है या जो संडे को पादरी साहब कलाम बताते हैं उन पर से जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। आगे, उठकर पहाड़ों के सामने बात विवाद कर, और पहाड़ों के सामने बात विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाए। और अब यहाँ पर पहाड़ों और टीलों को साथ में लेकर के आया। पहले स्वर्ग को, जमीन को, आकाश को, अब पहाड़ों और टीलों को लेकर के आ गया। मैंने बताया ना किसी इंसान से बात नहीं करता खुदा, वो आगे नबी से बात करिए कि उसका चुना हुआ नबी था। अब ये पहाड़ों और टीलों की बात कर रहा है। आगे, हे पहाड़ों, अब कह रहा हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुन। यहोवा की बात को सुनो, क्योंकि यहोवा की अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। क्योंकि खुदा को प्रजा जो अब मैं आप इसराइली को छोड़ के आज के इसराइली में और आप है ना मसीह लोग है ना, मसीहों के साथ में वाद विवाद है क्या? और वह इसराइल के बाद विवाद करता है। जी, इसराइल से बातचीत कर रहा है, यानी मसीहों से बात कर रहा है। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, यानी हे मसीह लोगों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देखिए साहब, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ बाइबल के अंदर, देख लीजिएगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब ये खुदा क्या कैसे बात कर रहा है? एक सवाल कर रहा है, भाई मसीह तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम लोग क्या बिगाड़ा है। यानी अब वो इसराइली से पहले बात कर रहा था कि इसराइली लोग तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या मैंने ये बिगाड़ा है कि तुम्हें मैंने गुलामी से निकाला? भाई मैंने तुम्हें गुलामी से निकाला। क्या मैंने ये बिगाड़ा कि मैंने तुमको पानी नहीं दिया? मैंने तुमको पानी दिया। तुमने पानी मांगा, मैंने तुमको पानी दिया। तुमने खाना मांगा, मैंने तुमको खाना दिया। तुम्हारे कपड़े मैंने पुराने नहीं होती है, तुम्हारी चप्पलें घिसी नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। क्या बिगाड़ा है मैंने? आगे, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? और ऐसी कौन सा काम किया जिससे कि तुम उकता गए हो, जिससे तुम परेशान हो गए? आगे, मेरे विरोधी साक्षी दे, मैंने तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। मैंने बोला ना कि वो खुदा कह रहा है मैं तुमको मिस्र से निकाल के लेकर के आया। आगे, और दस्तक के घर में से तुझे छुड़ाया मतलब गुलामी से हम बाहर निकाल के आए। आगे चलिए, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेजा। अब यहाँ अब देख लीजिए, ये सब कुछ हम लोग पहले सीख चुके हैं निर्गमन में, और ये आगे व्यवस्था में और गिनती में हम लोग सबसे ज़्यादा निर्गमन में हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से खुदा ने इसराइलियों को गुलामी से बाहर निकाला। और खुदा इसराइलियों को वो याद दिला रहा है जो खुदा ने काम किया उनके जीवन के अंदर, वो याद दिला रहा है। ऐसे ही आज भी मसीहों को भी याद दिलाता है, देखो मैंने तुम्हें अब गुलामी से, मसीह लोग किसी गुलामी में थे पहले, हम लोग किसी गुलामी में से, पाप की गुलामी में थे, गुनाह की गुलामी में थे। अब खुदा को अच्छा लगा कि हम लोग गुनाह की गुलामी में आ जाए, और इसलिए खुदा अपने बेटे ये खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। मेरा सब जानते हैं, और उन्होंने हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, इतनी बड़ा काम हमारे जीवन के अंदर किए। उसके बाद भी खुदा सवाल कर रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और आज हर मसीह परिवार से, आज हर मसीह कलीसिया से, आज हर एक, ऐसे नहीं कि पादरी साहब लोग नहीं, पादरी साहब लोगों की सब शामिल हो जाते हैं, हर एक पास्टर से खुदा यही सवाल कर रहा है, क्या बिगाड़ा मैं तुम्हारा? तुमने जो चार महीने दिया तुमको, अच्छा खाने को तुमको देता हूँ, अच्छा पहनने को देता हूँ, अच्छा जीवन तुमको देता हूँ, अच्छे चर्चेज मैंने तुमको दिए, अच्छी कलीसियाँ मैंने तुमको दी, अच्छे अगुवे, अच्छे पासवान मैंने तुमको दिए ताकि तुमको अच्छे रास्ते पर दिखा सकें। सब कुछ तो मैंने तुमको दिया, फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम लोग मेरी बात को नहीं सुनते हो? ये बड़े अफसोस की बात होती है। अगर खुदा शिकायत करे तो अफसोस की बात होती है। हम लोग तो करते हैं ना शिकायत, इसलिए ध्यान दीजिए मसीह लोगों कि खुदा की शिकायत पर ध्यान दीजिए। यदि हम खुदा की शिकायत को दूर नहीं करेंगे तो जानते क्या होता है, क्या होगा? जब निकालिए यशायाह 1 और जरा 15 पद इसका पढ़िए, यशायाह 1 का 15 पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी, मतलब इससे कहने का मतलब जब तुम मुझसे मांगोगे, मुझसे दुआ करोगे, तो जब तुम मेरी दुआ करोगे, मुझसे कोई चीज़ मांगोगे, तो देखो मैं फिर तुम्हारी नहीं सुनूंगा। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं अपने आप का कान बंद कर लूँगा, मैं एकदम से ऐसे रखूँगा जैसे मैंने तुम्हारे को सुना नहीं। कब? जब तुम मेरी शिकायत को दूर नहीं करोगे। मीका में आ जाइए, मीका में आ जाइए, मीका 6, ये यशायाह 1:15 मैंने आपको बताया था कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें नहीं ध्यान दूंगा। यानी खुदा उन लोगों का ध्यान नहीं देगा जो खुदा की शिकायत को दूर नहीं करेंगे। मीका 6 में आ जाइए, 13 पद पढ़िए इसका। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ कड़वी बात आ गई है ना,
खुदा कह रहा मैं इतना मारूंगा तुमको, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, तुम घायल कर दूंगा तुमको, अगर तुम मेरी शिकायत को दूर नहीं करोगे। मसीह समाज के लोग ध्यान से सुनिए इस चीज़ के लिए। खुदा फिर मारता भी बहुत है, यानी मारता भी है तो चंगाई भी देता है, बीमारी भी देता है, चंगाई भी, सब कुछ वही करता है। ऐसी बात है, खुदा है, वो तो सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, घायल कर दूंगा तुमको, अगर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना और मेरी शिकायत को दूर नहीं किया। तो 14 पढ़िए इसी का। तू खाएगा, फिर वही वाली बात आ गई, तू खाएगा लेकिन तृप्त नहीं होगा, तू कपड़े पहनेगा लेकिन गर्म नहीं होगा, तू पानी पिएगा लेकिन तू प्यास तेरी नहीं बुझेगा। आगे 15 पद। तू बोएगा परंतु अब लवेगा नहीं। तू खेती कर, यानी तू कमाएगा, तू कमाई करता रहेगा लेकिन तुझे बरकत नहीं मिलेगी। जैसे वो आगे में कह रहा मैं थैलियों में छेद कर दूंगा, तुम कुछ भी कर लोगे तुमको बरकत नहीं मिलेगी। कब? अगर तुम मेरी शिकायत दूर नहीं करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है, खुद ध्यान सुनिए, खुदा ने इस बात के लिए बोला है। आगे जरा हागे और 1:6 हागे निकाल लीजिए, हागे नबी की किताब, उसका पहला और 6 पद जरा पढ़िए दो जोर से जी। तुमने बहुत बोया, अब फिर वही वाली बात आ कि तुमने बहुत बोया लेकिन तुमने कुछ नहीं काटा। पद 9 में आ जाएगी। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। अब देखिए, तुम जो बो रहे हो ना, बोने के बाद तुम आशा रखते हो, यानी जो तुम काम कर रहे हो ना, अब काम के बाद तुमको आशा रहती है, अरे मुझे महीने के बाद ये मिल जाएगा, देखो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये व्यापार कर रहा हूँ, अब मुझको ये मिलेगा। लेकिन जानते हैं खुदा कहता है तुम कुछ नहीं मिलेगा। आगे लिखा हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम आशा करते हो तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शिकायत को दूर नहीं कर रहे। अब खुदा मेरे आपसे क्या चाहता है? मुझे समाज के लोगों, खुदा बाप क्या चाहता है? बहुत बड़ी बात नहीं चाहते कि साहब मुझे सारी की सारी कमाई ला के दे दो। खुदा तो कहता है भैया 10वां दे दो। खुदा क्या बोलता है? कह रहा भाई 10% है वो दे दो मेरे को, ठीक है। अब 10वां अंश में देने के लिए भी मसीह लोग अपनी जेब टटोलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे साहब टाइट हाथ, पादरी साहब से क्या बोलते हैं? पादरी साहब अगर कोई कहते हैं भाई तुम्हारा फंड नहीं आया और तुम देखो फंड लेकर क्या, तो पादरी साहब से क्या, पादरी साहब बड़ा हार्ट टाइट हो गया हमारा इस महीने, बड़ा हार्ट टाइट। अरे भाई तुम्हारा हार्ट का टाइट हो, तुमको खुदा को देना। खुदा कह रहा है भाई 10वां दे दो मुझको, और तुम कह रहे हार्ट टाइट हो गया। तो खुदा वैसे टाइट ही रखता है वैसे इन लोगों के हाथों को। अब पादरी साहब क्या करें भाई? पादरी साहब को तो बोलना पड़ता है। अब वो तो बोलेंगे, जब चर्च को पादरी साहब को चलाना है, मेंटेनेंस करनी है चर्च की, सब कुछ करना, तो पादरी साहब तो पैसा मांगेंगे तो क्या बोलते हैं? हार्ट टाइट हो गया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 6 पद पढ़िए क्या लिखा हुआ? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम बस। खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। अब खुदा क्या चाहता है? देखिए मैंने एक सवाल किया था कि खुदा क्या चाहता है। यशाया 1:16 पद जरा पढ़िए, यशाया 1:16। अपने को धोकर पवित्र करो। खुदा क्या कह रहा है? गुनाह से दूर रहो। अपने को धो के पवित्र करने का मतलब है बुराई से दूर रहो। ये मसीहों के लिए है खास संदेश। मसीह लोग बुराई से दूर रहें, मसीह लोग अपने आप को शुद्ध रखें, मसीह लोग गुनाह न करें। आगे, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर यानी करो। मैं बताया ना, बुरे कामों को दूर कर दो, बिल्कुल बुराई को अपनी आंखों से दूर कर दो। 17 पद पढ़िए रसी का। भलाई करना सीखो। और भलाई करना सीखो। मसीह समाज के लोगों, भलाई करना सीखो। अगर आप भलाई कर सकते हैं किसी की, चर्च के लिए पहला सोचा करिए, चर्च के लिए, अपने पादरी साहब के लिए सोचा करिए। पादरी साहब हैं आपके, बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए सोचा करिए। आप चर्च के लिए सोचा करिए कि किस तरीके से आपको चर्च के करना है और अपने पादरी साहब के लिए करना है, और तुम करो ऐसा। खुदा करो तुम ऐसा करो। जरा मीका 6 निकाल लीजिए, मीका 6, हाँ मीका 6, और जरा 8 पद पढ़िए। देखिए खुदा क्या चाहता है। 8 पद। हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या। खुदा ने बता दिया अच्छा क्या है जी। और यहोवा तुझसे ऐसे छोड़ और क्या चाहता है खुदा ऐसे कि छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे न्याय से काम कर, और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखो, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और अपने खुदा के साथ नम्रता से, घमंड होकर नहीं, अरे मैं तो ऐसा करना, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, दीनता पूर्वक तरीके से अपने खुदा के साथ चलो। ये मसीहों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर मसीह समाज के लोगों ने जो शिकायत खुदा ने करता है, हम तो शिकायत करते हैं, दुनिया भर की शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन खुदा के, और खुदा हमारी शिकायतों को दूर भी करता है। ऐसी बात नहीं, रहमदिल है खुदा, हमारा स्वर्गीय बाप है और हम मांगते हैं मिलता भी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब खुदा हमारी शिकायत दूर कर सकता है तो हम क्यों नहीं दूर से कर सकते हैं? ये सबके लिए, पासवानों के लिए भी, सबके लिए ये कि हम भी दूर करें। चर्च के लोग भी सोचें, सारे पासवान भी सोचें कि अगर खुदा की शिकायत को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और हमें खुदा की शिकायत को दूर करना चाहिए। और फैसला देखिए आप लोगों का है। मेरा तो काम था, जो वचन खुदा ने मुझे दिया मैंने वो दिया है, और फैसला आपको करना है।
जिन्होंने कलाम सुन रहे हैं उनको फैसला करना है कि हमें खुदा की शिकायत को दूर करना है या नहीं करना। करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो अभी खुदा न्याय करेगा। मैं तो कुछ कहता नहीं, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। इसके लिए खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो फिर से मिलेंगे। अंत में हम दुआ पर जाएंगे और हम दुआ करते, खास लोगों की दुआ करते। अब फिर से हम दुआ करेंगे बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ रहे और चाहे कैसे भी रहें, तो हम बुज़ुर्गों के लिए दुआ करेंगे। आइए दुआ मेरे मिले। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना राखा हृदय दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाक और पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अब तक के समय के लिए प्यारे प्रभु जी की पूरे हफ्ते में आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और ये भोर का प्रकाश हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा करने वाले हों, आपकी महिमा करने वाले हों। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बुजुर्ग के आलम में है प्यारे प्रभु जी, चाहे वो पिता परमेश्वर अकेले रहते हैं पिता परमेश्वर, ये बच्चों के साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। अगर बच्चों के साथ रहते हैं पिता परमेश्वर तो बहुत अच्छी बात है ये पिता परमेश्वर। उन बच्चों को तौफीक दें पिता परमेश्वर, ताकि अपने पिता परमेश्वर माता पिता का आदर करने योग्य हों पिता परमेश्वर। अगर कोई पिता परमेश्वर अकेला रहता है पिता परमेश्वर तो उसका सारा आप है पिता परमेश्वर, उनको आप संभाल के रखिए प्यारे प्रभु जी। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगू से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी बेनती को सुने, कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सोम समाज के लोगों, खुदा बड़ी बरकत दे आप लोगों को। और हम चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोग बढ़िए। और देखिए, चिंता मत करा करिए, किसी बात की चिंता मत करिए, सब खुदा पर छोड़िए, खुदा आगे बढ़ाएगा। और अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी तो अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे। सबको खुदा फिर से सलाम।